खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। यूपी उपचुनाव में प्रचार के दौरान सपा की मुस्लिम प्रत्याशी मंदिर पहुंची और वहां शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज। आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें कानपुर की सीसामऊ सीट भी शामिल है। यहाँ सीट पिछले 22 सालों से सोलंकी परिवार के पास है और इस बार समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीट पर उपचुनाव होना है, जिसमें कानपुर की सीसामऊ सीट भी शामिल है। कानपुर की ये सीट बीजेपी के लिए नाक की बात बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा लंबे समय से है। इसके अलावा खास बात यह है कि एक ही मुस्लिम परिवार के पास ये सीट पिछले 22 सालों से है और ये मामूली नहीं बल्कि अहम है, क्योंकि जिस सीट पर 40% मुस्लिम है, बाकी 60% में अन्य जातियां वहां 22 साल तक जीतना इस बात का संकेत है कि इस सीट पर हर वर्ग में सोलंकी परिवार की पैंठ है और जनता इस परिवार को समर्थन भी करती है। इसी लोकप्रियता और लंबे समय से कब्जे का रहना यही है कि इस परिवार में सिर्फ मुस्लिम नहीं, सबका साथ सबका विकास दिखाई देता है। इसकी एक तस्वीर और भी सामने आई जब मुस्लिम होने के बावजूद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कानपुर के बनखंडेश्वर शिव मंदिर में पहुंचकर दीपावली के दिन दीपक जलाए और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर आशीर्वाद भी लिया और जीत की कामना की। नसीम सोलंकी की यह तस्वीर वैसे तो कई सवाल तैयार कर रही है और विपक्ष शायद इस तस्वीर पर कटाक्ष करने की तैयारी में भी हो, लेकिन यह तस्वीर कई इशारे कर रही है, बस फर्क देखने के नजरिए का है। वहीं नसीम सोलंकी ने गुरुद्वारे में भी अपना माथा टेका और आशीर्वाद लेकर प्रचार पर हाजी मुश्ताक ने सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों के लिए अपनी निधि से कई बड़े काम भी कराए थे, लेकिन चुनाव से पहले कभी इस तरह की सोलंकी परिवार की तस्वीर सामने नहीं आई। अब बीजेपी इसे जीत के लिए चुनावी स्टंट भी बोल रही है। इस सीट पर सोलंकी परिवार के मुखिया हाजी मुश्ताक सोलंकी ने 22 साल पहले जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से इस सीट पर किसी और का कब्जा नहीं हुआ। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भले ही आज हाजी मुश्ताक सोलंकी जिंदा नहीं है, लेकिन सीसामऊ क्षेत्र में आज भी उनके काम, उनकी मिलनसारी को लोग याद करते हैं। और अब जेल में भी बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और हाजी मुश्ताक के बेटे इरफान की पत्नी नसीम इस सीट पर खड़ी हैं और हर वर्ग के बीच पहुंचकर अपनी जीत सुनिश्चित कर रही हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तमाम खबरें। जी, आपने दीपावली के मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके खिलाफ फतवा जारी हुआ, क्या कहना चलेगा? हमने वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं, उनका जो है तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। पॉलिटिकल स्टंट भी बताया जा रहा है इस चीज़ को, कुछ ऐसा भी हो क्या? नहीं, प्रत्याशी भी है सभा की। हाँ, तो उसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था। वो हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमारे जो साथ में कार्यकर्ता थे, भाई उनकी तो दीपावली थी, हमारे घर में तो 2 साल से ना दीपावली हुई है ना ईद मन पाई है, तो हम उनकी खुशियों में तो शामिल हो ही सकते थे। तो उनके बस खुशियों में शामिल होने के लिए हम वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा, जिन्होंने फतवा जारी किया कि इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत में इसका कोई जिक्र नहीं है, जिन्होंने ऐसा किया उनको दोबारा जो है करना चाहिए। उन्होंने ये बोला था कि बुत पूजा हमारे में नहीं होता है, मतलब आप किसी पूजा नहीं कर सकते। तो हमने वहाँ पूजा नहीं करी थी और जो हम वहाँ जाने का मकसद हमारा था सिर्फ दिए जलाना, पर जो हमारे साथ में थे उन्होंने बोला आप इस पर जल भी चढ़ा दीजिए। तो बस हमारा कोई मकसद नहीं था और मैं किसी के धर्म को अपना नहीं रही हूँ, पर मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ। उसके बाद मैं गुरुद्वारे भी गई थी और मैं अब जो है चर्च भी जाना है मुझे, तो हम किसी के धर्म को अपना नहीं रहे, पर मैं सबके धर्म का सम्मान करती हूँ, क्योंकि हर वर्ग और हर धर्म के लोग हम लोगों को चुन के विधानसभा भेजते हैं। तो इस चीज़ का भी मुझे ख्याल रखना है कि मेरी तरफ से किसी को वो ना हो तकलीफ।